नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है जिसमें टाइम और स्पेस वास्तव में स्थान बदलते हैं। ये कैसे काम करता है और वास्तव में स्पेस और टाइम की अदला बदली का क्या मतलब है, आइए इसका पता लगाएं। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप एक अंतरिक्ष यान पर हैं और ये अंतरिक्ष यान केवल सीधा ही चल सकता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है और उसका रास्ता किसी अनिवार्य पॉइंट की ओर ही जाता है, लेकिन आपको पता नहीं है कि आगे क्या है। आप केवल ये आशा ही कर सकते हैं ये यात्रा आपकी बहुत बुरी नहीं होगी, लेकिन इस बीच आपके आसपास सब कुछ पूरी तरह से पागलपन जैसा होने लगता है। कई ऐतिहासिक घटनाएं आपके सामने घूमने लगती हैं। आप क्या देखते हैं? प्राचीन मानव और डायनासोर और ब्रह्मांड का जन्म, एक फ्यूचर। कौन जानता है, अगर हम स्पेस टाइम की अदला बदली कर दें तो ब्रह्मांड ऐसा ही दिखेगा। और सैद्धांतिक रूप से अगर आप ब्लैक होल में गिर गए और किसी तरह से बच गए तो आपको यही दिखेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा कुछ संभव कैसे है। दोस्तों, आइए सबसे पहले स्पेस और टाइम पर डिस्कस कर लेते हैं। इमेजिन करें कि आप कागज की एक शीट पर एक लाइट बल्ब बना रहे हैं, फिर एक और शीट लें और ये दर्शाएं कि ये कैसे जलता है। फिलहाल अभी ये प्रकाश का एक छोटा सा घेरा है, फिर और एक जलती हुई शीट लें, प्रकाश का घेरा थोड़ा और बढ़ जाएगा। जैसे जैसे और जलती हुई शीट लगाते जाएंगे प्रकाश का घेरा और बढ़ता जाएगा। अंत में ये एक विशाल घेरे में बदल जाएगा। लेकिन वहीं असल जिंदगी में पलक झपकते ही बल्ब जल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकाश की गति ब्रह्मांड में सबसे तेज है। लेकिन यहाँ हमने जो चित्र बनाया, हमने प्रकाश के प्रसार को फ्रेम दर फ्रेम कैप्चर किया। इसमें हम देखते हैं कि समय के साथ प्रकाश एक छोटे से बिंदु से बड़े सर्कल में कैसे विकसित हुआ। लेकिन अगर आप इन सभी सर्कल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो क्या ये आपको किसी शेप की याद नहीं दिलाता? फॉर एग्जाम्पल, एक कोन। जी हाँ, बिल्कुल, इसे लाइट कोन कहा जाता है और समय इस कोन का सेंट्रल एक्सिस है। इसे याद रखने के लिए आइए एक टाइम वेक्टर बनाएं। कोन के अंदर एक एरो, ये अतीत से भविष्य की ओर जाता है और इस बीच सर्कल स्पेस है। इन स्पेस हम जिस तरह चाहें किसी भी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हम ऊपर या नीचे जिग जैग में और इसी तरह आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन चाहे हम समय रेखा के साथ कितने भी जिग जैग क्यों न बना लें, हम हमेशा आगे ही बढ़ते रहेंगे। हम समय को पीछे नहीं मोड़ सकते और न ही हम इसे रोक सकते हैं। इससे हमें टाइम और स्पेस को डिफाइन करने में मदद मिलती है। दोस्तों, टाइम वो डायरेक्शन है जिसमें लाइट कौन ओरिएंटेड होता है। ये वो दिशा है जहां हमारे सभी रास्ते जाते हैं और जहां हमारा भविष्य हमारा इंतजार कर रहा होता है। और स्पेस समय रेखा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की होल वैरायटी होती है। ये एक सीधा साधा ग्राफ है। अगर इसे इंटायर यूनिवर्स पर लागू किया जा सकता है तो समय हर जगह एक जैसा फ्लो करेगा। हालांकि अगर आपने कम से कम कुछ लोकप्रिय साइंस फिक्शन फिल्में देखी हैं तो आप जानते होंगे कि ऐसा नहीं है। वास्तव में समय क्रेजी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्लैक होल के पास आराम कर रहे हैं तो आपके लिए जो 2 घंटे होंगे वही आपके धरती पर मौजूद दोस्त के लिए 20 साल हो सकते हैं। लेकिन क्यों? तो दोस्तों, यहीं पर ग्रेविटी काम आती है। आप सोच सकते हैं कि अरे, मैं तो ग्रेविटी के बारे में जानता हूँ, ये वो चीज है जो मुझे जमीन पर खड़े रहने में मदद करती है। तो आपको बता दें कि ये उससे कहीं ज्यादा जटिल है। दोस्तों, ग्रेविटी हमारी दुनिया में बेसिक फिजिकल फोर्सेज में से एक है और ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली भी है। वास्तव में वह इतना शक्तिशाली है कि वो स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट कर सकती है। वह सचमुच एक सर्वशक्तिमान जादूगर की तरह समय की गति को प्रभावित कर सकती है। पर आखिर कैसे? दोस्तों, चलो लाइट बल्ब से कुछ बड़ा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सुपरनोवा। ब्रह्मांड में कहीं एक तारे ने अभी अभी धमाका किया। हमें इसके बारे में कैसे पता चलेगा? ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। कोई साउंड नहीं, कोई रेडियो तरंगे नहीं, कुछ भी नहीं जो प्रकाश से तेज यात्रा करता हो। इसलिए हमें सुपरनोवा के जन्म के बारे में तभी पता चलेगा जब हम इसे देखेंगे। और ये तभी होगा जब इसकी लाइट कोन काफी बढ़ जाएगी और हमारे ग्रह तक पहुंच जाएगी। लेकिन इसमें एक समस्या है। आप देखिए, हमारा ग्रह विशाल है, बहुत विशाल, और इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत मजबूत है। तो अब क्या होगा? तो ग्रेविटी लाइट कोन की डायरेक्शन को चेंज कर देती है। ये कोन को हमारे ग्रह के केंद्र की ओर अट्रैक्ट करना शुरू करती हैं और इसके साथ ही ये हमारे एरो ऑफ टाइम को भी अट्रैक्ट करती हैं। इसका मतलब है कि ये समय को धीमा कर देती हैं और लाइट कोन हमारे जितना करीब होता है, एरो उतना ही अधिक बेंड होता है और समय उतना ही धीमा हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है? हम ये कैसे समझ सकते हैं कि अगर हम स्पेस और टाइम की अदला बदली करें तो क्या होगा? डोंट वरी, हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। दोस्तों, अब अविश्वसनीय रूप से मजबूत ग्रेविटी वाले कॉस्मिक ऑब्जेक्ट की कल्पना करें।
ये टाइम और स्पेस को इतना बेंड कर देता है कि ऐसा लगता है कि वे स्वैप कर रहे हैं। ये एक ब्लैक होल है। एक ब्लैक होल हर चीज को अपने केंद्र की ओर अट्रैक्ट करता है। कोई तारा, ग्रह या यहाँ तक कि प्रकाश भी वहाँ से बच नहीं सकता। मान लीजिए कि हमारी लाइट उसके पास आ रही है। सबसे पहले हमेशा की तरह समय ब्लैक होल के केंद्र की ओर झुकना शुरू होता है, जो उसके ग्रेविटी से अट्रैक्ट होता है। लेकिन ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए यह ज्यादा से ज्यादा झुकता है। और जैसे जैसे आप केंद्र के करीब होते हैं, समय धीमा होता जाता है और अंत में लाइट कोन ब्लैक होल की इवेंट होराइजन नाम की बाउंड्री को पार कर जाती है। इस पॉइंट पर यह इतना डिस्टॉर्ट हो गया है कि अब यह सचमुच नीचे की ओर पॉइंट कर रहा है। हम यहाँ कह सकते हैं कि समय ने अपनी दिशा बदल दी है, लेकिन समय नीचे की ओर पॉइंट कर रहा है। यह किस तरह की बकवास है, ऐसा आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, एक एग्जाम्पल से इसे समझाना आसान होगा। इमेजिन कीजिए कि आप क्रेजी एस्ट्रोनॉट हैं जिसने एक ब्लैक होल में कूदने का फैसला किया और एक अंतरिक्षयान में एक ऑब्जर्वर है जो आपको ऐसा करते हुए देखता है। सबसे पहले आपके लिए कुछ भी नहीं बदलता है। आप अपनी घड़ी देखते हैं और देखते हैं कि 50 मिनट बीत चुके हैं और सब कुछ ठीक है। लेकिन ऑब्जर्वर के लिए सबसे पहले आप बहुत लंबे समय तक गिरेंगे। ऑब्जर्वर 50 साल से वहां बैठा है और आप अभी भी गिर रहे हैं। यह सब इसलिए क्योंकि आपका समय धीमा हो गया है और चूंकि ब्लैक होल के पास स्पेस भी डिस्टॉर्ट है, इसलिए ऑब्जर्वर देखेगा कि आप नूडल की तरह कैसे खिंचने लगेंगे और फिर आखिरकार आप अंततः इवेंट होराइजन को पार कर जाते हैं। अब ऑब्जर्वर आपको नहीं देख सकता क्योंकि प्रकाश ब्लैक होल से नहीं बच सकता, इसलिए आपकी छवि ऑब्जर्वर तक नहीं पहुंच पाएगी, भले ही आप अभी अंदर ही क्यों न हो। लेकिन आपका क्या? अगर आप किसी तरह से बच गए तो आपका क्या होगा? दोस्तों, याद रखें, एरो ऑफ टाइम ब्लैक होल के केंद्र की ओर पॉइंट कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब ब्लैक होल का केंद्र आपका भविष्य है। ये कोई प्लेस नहीं है, बस ये एक भाग्य है जिसे आप बदल नहीं सकते। और आप जहाँ से भी आए हैं, साथ ही बाकी ब्रह्मांड भी अब आपके लिए मौजूद नहीं है, क्योंकि अब ये कोई प्लेस नहीं है बल्कि अतीत की एक घटना है। और चूंकि आप समय को वापस नहीं ला सकते, इसलिए आप कभी वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन आपके आसपास क्या है? कंप्लीटली अराजकता। प्रकाश की किरणें अब सभी दिशाओं में चलती हैं, आगे पीछे एंड सो ऑन। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की घटनाओं को दर्शाती किरणें, ये सब आपके चारों ओर घूम रही हैं। वास्तव में स्पेस और टाइम ने प्लेसेस की अदला बदली नहीं की, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि स्पेस में अब आप केवल आगे ही बढ़ सकते हैं और समय लाइट रेज में रिफ्लेक्ट होता है, आपको हर जगह से घेरता है और सभी संभावित दिशाओं में चलता है। तो चलिए हम बिगिनिंग में वापस चलते हैं। ये भयावह एग्जाम्पल हमें ये इमेजिन करने में मदद करता है कि अगर स्पेस और टाइम उलट जाएं तो कैसा लगेगा। बेशक ये सब सिर्फ सिद्धांत और अनुमान है। ये विचार कि हम किसी एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिसे हमने नहीं चुना, ये काफी भयावह लगता है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही दिलचस्प अनुभव होगा। वैसे आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।